नमस्कार दोस्तों, ISPCA जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का समान अध्ययन को। यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा मैं देखता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक जो होगा यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप इसे ज़रूर एक बार जो है कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको उत्तर प्रदेश का मैप करना हो या उत्तर प्रदेश के PCS के लिए टेस्ट सीरीज़ देना हो, उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना हो, तो वो सब सारे टॉपिक को मैं कवर करा चुका हूं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाला जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको यदि इसका PDF प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी इसकी जो है वह लखनऊ है, ठीक है। और गठन के यदि हम बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। और क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और यदि मैं जिले की बात करूं तो जिला यहाँ पे है जो उत्तर प्रदेश में वह 75 है। और संभाग की बात करेंगे तो 4 संभाग है और मंडल 18 है। और जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जनसंख्या हो जाएगा 19,98,12,341। ये जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है, 2011 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार उत्तर प्रदेश का आप मैप को देख सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। यदि मैं इसका बात करूं कि राजकीय चिन्ह का, तो यहाँ इसका राजकीय जो चिन्ह है वह है एक वृत्त के भीतर दो मछली और तीर कमान। यहाँ देख सकते हैं एक वृत्त है, उसके अंदर जो है 2 मछली है, एक ये लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, और यहाँ पे फिर देख सकते हैं तीर कमान है, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यदि मैं राजकीय पक्षी की बात करूँ तो यहाँ का राजकीय पक्षी जो है वह सारस है, इसको आप देख सकते हैं। आगे मैं बात करूं राजकीय पशु का, तो राजकीय पशु जो है वह बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष की बात करूं तो अशोक है, जिसे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। राजकीय पुष्प जो है पलाश है। और राजकीय खेल जो है वह हॉकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो राज्य का पुनर्गठन जो होता है वह होता है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। आप इसे याद रखेंगे। राज्य का नाम जो है कब इसका क्या नाम था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत था 1936 से। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत था 1977 ईस्वी से। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध इसका नाम था 1902 ईस्वी से। संयुक्त प्रांत इसका नाम था 1937 ईस्वी से। और उत्तर प्रदेश जो इसका नाम हुआ वह हुआ 24 जनवरी 1950 ईस्वी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं राज्य की राजधानी की यदि बात करूं तो इसका जो है कब राजधानी कहाँ था, तो आगरा 1936 से आगरा पहले इसकी राजधानी थी। फिर प्रयागराज हुआ 1958 ईस्वी से। फिर जो है आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया 1921 ईस्वी में, आप इसे याद रख सकते हैं। फिर लखनऊ को जो है पूर्णतः राजधानी घोषित किया 1935 ईस्वी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूँ राज्य का विभाजन, तो देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट इसका विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को हुआ। प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल जो है बनाया गया, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यदि बात करूं, यानी NCR में उत्तर प्रदेश के जिले की संख्या बात करूं तो NCR में जो है उत्तर प्रदेश का 8 जिला आता है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का जो है गौरव मिला, तो वे कौन कौन थे? वे थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो वे कौन थे? वे थे बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में यदि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो प्रदेश में जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 के बीच में लगा था। राज्य विधानमंडल की बात करूं तो यहाँ जो है द्विसदनात्मक विधायिका है। लोकसभा सीट की संख्या यहाँ 80 है। कितना है? 80 है। राज्यसभा सीट की संख्या जो है 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि दोनों 3-3 बार बने हैं।
विधानसभा में सदस्यों की यदि संख्या की बात करूं तो यहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है। 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत होते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात करूं तो वहाँ 100 है, ठीक है। और विधानसभा का प्रथम गठन की बात करूं तो वह प्रथम गठन हुआ था इसका जुलाई 1937 ईस्वी में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला की बात करूं तो वह है प्रयागराज, वहां 12 सीट हैं। और सबसे कम विधानसभा सीट वाले की यदि बात करूं तो है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जहां 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो है वह बरेली में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करूं कि अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसकी संख्या 10 है। वह 10 बार जो है उत्तर प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं तो वह है गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो वह है चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो कि राज्य की भी प्रथम थी और देश की भी प्रथम थी, वह थी सुचेता कृपलानी। और मैं बात करूं राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल की तो वो भी अपने उत्तर प्रदेश से ही थी, वो थी सरोजिनी नायडू। आप इन्हें भी याद रख सकते हैं, सरोजिनी नायडू। मैं बात करूं राज्य की वर्तमान राज्यपाल की तो यह है आनंदीबेन पटेल। भारत की प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क कहाँ यानी नाइट सफारी कहाँ स्थित है तो वह है ग्रेटर नोएडा में। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो ये थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे तो ये थे श्री चंद्र भाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो ये थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इसका बात करूं भौगोलिक स्थिति की तो चलिए इसका देखते हैं भौगोलिक स्थिति। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। यदि इसके अक्षांश की विस्तार की बात करूं तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यदि मैं देशांतर की बात करूंगा तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की यदि मैं बात करूं, यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं तो इसका लंबाई है 650 किलोमीटर। कितना है 650 किलोमीटर। और यदि मैं इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करूंगा तो वह है 240 किलोमीटर। तो आप इसे याद रखेंगे, पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश से सटे राज्यों की यदि मैं संख्या की बात करूंगा तो टोटल 9 राज्य जो हैं वह उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं, ठीक है। उसमें 8 राज्य हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है यानी संघ राज्य क्षेत्र है। तो चलिए देखते हैं। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या की यदि मैं बात करूंगा तो सोनभद्र से जो है 4 राज्य सटते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ याद रखेंगे सोनभद्र से जो है 4 राज्य टच करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य की यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश का वो मध्य प्रदेश के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य की यदि मैं बात करूंगा तो वह है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला की यदि मैं बात करूंगा, सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे मैप में तो ये साइड जो होता है वो होता है ईस्ट, ठीक है, ये साइड वेस्ट होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ होता है। तो सबसे पूर्वी जिला की यदि मैं बात करूंगा तो हो जाएगा बलिया जिला, ठीक है। और मैं प्रदेश की सबसे पश्चिमी जिला की बात करूंगा तो हो जाएगा शामली। और सबसे उत्तरी जिला की बात मैं करूंगा तो हो जाएगा सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी सीमा की यदि मैं बात करूंगा तो हो जाएगा सोनभद्र। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। तो आप देखेंगे कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार तो वह है लखीमपुर खीरी, जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला की यदि मैं बात करूं तो वह है हापुड़, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर है। सहारनपुर से सटे राज्यों की यदि मैं संख्या की बात करूंगा तो उसकी संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो वह 9 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली की बात करूंगा तो हो जाएगा शारदा नहर,
ठीक है, कौन सा? शारदा नहर। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वह है ललितपुर। इसे आप याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वह है ललितपुर। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। तो आगे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक यदि सीमा की मैं बात करूंगा कि कौन से राज्य से जो है कितने जो है सीमा उत्तर प्रदेश के टच करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश से जो है 11 जिले टच करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। वहीं मैं बिहार की बात करूंगा तो बिहार से भी 7 जिले टच करते हैं, उत्तराखंड से 7 जिले टच करते हैं, हरियाणा से 6 जिले टच करते हैं, दिल्ली से 3 जिले टच करते हैं, राजस्थान से 2 जिले टच करते हैं आगरा एवं मथुरा, छत्तीसगढ़ से 1 जिले टच करते हैं सोनभद्र, झारखंड से 1 जिला टच करता है सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला टच करता है सहारनपुर और नेपाल से जो है 7 जिला टच करता है। कौन कौन सा? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, तो नेपाल से 7 जिला जो है टच करता है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले, यानी कि जो जैसे मध्य प्रदेश हैं तो उनके कितने जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से टच करते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो है 13 जिला उत्तर प्रदेश से टच करता है, बिहार का 8 जिला टच करता है, हरियाणा का 7 जिला टच करता है, उत्तराखंड का 5 जिला टच करता है, राजस्थान का 2 जिला टच करता है, भरतपुर और धौलपुर, छत्तीसगढ़ का 1 जिला टच करता है उत्तर प्रदेश की सीमा से, झारखंड का भी 1 जिला टच करता है और हिमाचल प्रदेश का भी 1 जिला टच करता है, वो है सिरमौर। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक इकाइयाँ। ठीक है, चलिए जिलों की यदि मैं संख्या करूं तो उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, मंडलों की संख्या की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करूं तो इसकी संख्या 5 है। ग्राम पंचायत की बात करूं तो 59,163 ग्राम पंचायत हैं। तहसील की बात करूं तो 350 तहसील हैं वर्ष 2018 के अनुसार, यहाँ पे याद रख सकते हैं। नगर पंचायत की संख्या 437 है। नगर पालिका परिषद की संख्या जो है 198 है, ये भी वर्ष 2018 के अनुसार। नगर निगम की संख्या 17 है। क्षेत्र पंचायतों की संख्या 821 है वर्ष 2018 के अनुसार। न्याय पंचायतों की संख्या 8135 है वर्ष 2018 के अनुसार और सामुदायिक विकास खंड की संख्या जो है वह 822 है। चलिए आगे बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की गठन की बात करूंगा तो उसका गठन होता है 1959 ईस्वी में। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम की यदि मैं बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा जो है विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत से होता है, फिर सेकेंड नंबर में जल विद्युत से, थर्ड नंबर में परमाणु से और 4 नंबर में जो है सौर विद्युत से जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1998 ईस्वी में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना जो है 3 है, औरैया, आंवला और दादरी में। आगे बढ़ते हैं तो राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, तो है हरदुआगंज तापीय परियोजना, जो कि जिसका गठन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था स्थापना। आगे बढ़ते हैं तो राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, नरौरा में बुलंदशहर 1991 से 92 के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की जो है स्थापना 1983 ईस्वी में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज की मैं बात करूंगा तो खनिज की यदि बात करें तो यहाँ राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में होता है। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है निम्न मध्य श्रेणी में आते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र में। ठीक है, प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराई क्षेत्र ललितपुर से।